आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान अपनी तवज्जो बिला वजह की तनकीद के बजाय कारकर्दगी और फ़राइज़ पर रखें। जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतालिक इजलास में कहा, गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी की मुलाकात, पावर डिवीज़न से मुतालिक अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द की क़यादत नाथन पोर्टर और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान $7 अरब कर प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिशें कर रही है। अगर सच्ची बात की जाए तो ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का पता बाद में चला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरबरा MQM ने तस्दीक की कि उन्हें इस बारे में पेशगी नहीं बताया गया था। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं है। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि उन्हें और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। MQM लंदन न कानूनी है न तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरूनी मुदाखलत की कोशिशों को रोकें। जियो न्यूज़ के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन को चाहिए कि वो बलूचिस्तान पर किताब लिखने के बजाय कराची का मुकदमा लिखें। वो बलूचिस्तान पर किताब लिखकर मुल्क दुश्मनों का मकसद पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का कराची के लिए दिल इतना तंग है कि अपने मेयर को भी इख्तियार देने पर तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रख ले। MQM PSP माफिया के निर्गे में है। खालिद मकबूल बेबस सरबराह हैं। MQM की कोई हैसियत नहीं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जवाबी वार कहा, MQM के अपने इख्तलाफात हैं। MQM ने जमात इस्लामी वाला काम किया है। KDA से 3 अरब रुपए का प्लॉट सिंध हुकूमत को खरीद रही है। पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया तो MQM क्रेडिट लेना चाहती है। बल्दियाती इदारों को पुराने मेयर ने तबाह किया। जबकि MC मिली तो 30 से 35 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल था। ऐसे इदारे नहीं चलते। वफाकी काबीना में परवेज़ खटक की शमूलियत पर नून लीग के कुछ रहनुमाओं का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इख्तियार वली ने कहा कि हमारे लीडर को गाली देने की वजह से इन्होंने 15-16 सालों से परवेज़ खटक से बात तक नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इख्तियार वली ने कहा कि ये तासुर उभर रहा है कि मुस्लिम लीग नून में रहते हुए अगर किसी बंदे के पास पंजाब का डोमिसाइल ना हो तो वो हल्का रह जाता है। यूरोप और अमेरिका के एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है कि ये बर-ए-आज़म अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। यूक्रेनी सदर से इज़हार यकजहती के लिए होने वाले इजलास के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि इजलास में शरीक सरबराहान ने इत्तफ़ाक़ किया है कि जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। बरतानवी हुकूमत यूक्रेन को UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। यूक्रेन इस रकम से 5000 से ज़ायद एयर डिफेंस मिसाइल खरीद सकेगा।
सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर की कशीदगी के बाद बरतानिया में होने वाले इजलास में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स और नॉर्वे के सरबराहान, नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदूर ने शिरकत की। इजलास में शिरकत के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं से भी मुलाकात की। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस के रवैये के खिलाफ अमरीकी अवाम का एहतजाज। जेडी वेंस स्कीइंग करने वर्मोंट पहुंचे तो मुजाहिरीन वहां भी पहुंच गए। उन्होंने नारे लगाए कि वेंस जाओ, रूस जाकर स्कीइंग करो। मुजाहिरीन के न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बोस्टन में टेस्ला कंपनी की दुकानों पर ट्रंप के मुशीर एलन मस्क के खिलाफ भी नारे। मुजाहिरों के बाद जेडी वेंस ने अहले खाना के हमरा छुट्टियां मनाने के लिए किसी और नामालूम मुकाम का रुख कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो पर घर घर में तबसरे। अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर माइकल वॉल्ट्स ने कहा कि यह कतई गलत है कि ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात घात लगा कर की गई। ज़ेलेंस्की को वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि वो अमन के लिए तैयार हैं। अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी ज़मानतों के साथ यूक्रेन जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 249 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 205 रन बनाकर आउट हो गई। फतह के बाद सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ग्रुप बी के नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया से दुबई में 4 मार्च को होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 मार्च को कदाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलिया को धचका। ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉर्ट पैर की इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में कूपर कोनोली को शामिल कर लिया गया। जुमे की रोज़ बारिश के बाद कदाफी स्टेडियम में ग्राउंड सुखाने में नाकामी पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तनकीद। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉर्न ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर सोपर और दूसरी चीज़ों के लिए फाइनेंस नहीं है तो आईसीसी को देखना चाहिए। कमेंटेटर हर्षा बुगले ने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में हो और आधे घंटे बारिश हो जाए तो मैच मुतबादिल दिन पर जाएगा, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। निकास का सिस्टम बेहतरीन बनाना चाहिए। कदाफी स्टेडियम के नए तामीर शुदा VIP इंक्लोजर के एक वॉशरूम की छत से बारिश का पानी टपकने लगा। ज़राए के मुताबिक वहाँ वाटर प्रूफिंग का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल नहीं हो सका था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के फौरी बाद मुकम्मल किया जाएगा। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का मुश्किल कैच लिया तो कुछ सेकंड्स के लिए कोहली को यकीन न आया। अहलिया अनुष्का शर्मा भी हैरान रह गईं। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के कप्तान रिजवान का भी शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेजा था। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अशिया खुरनोश के नर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के नर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर नर्ख कम करने चाहिए। वो रोज़ाना अशिया खुरनोश के नर्ख खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम नर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया और बताया कि उसका हदफ CPAC, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था। भारत का कुलभूषण यादव का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान में भारत की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ़ है।
कूड़ा खटक धमाके पर CTD की तहकीकात जारी। धमाके के जख्मियों समेत 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। खुदकुश हमलावर के आज़ार DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। शाहिद खाकान अब्बासी, इकबाल जफर झगड़ा, अमीर हैदर होती और हाफिज हमदुल्ला की दारुल उलूम हक़ानी आमद। मौलाना हामिदुल हक के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, सबको मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। 154 रोज़ हो गए हुकूमत टलपारा चनार मरकजी शाहरा न खुलवा सकी। खाने पीने की चीज़ों, पेट्रोल और अद्वियात की किल्लत से लोग परेशान। मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। रमज़ान में भी खाने पीने की अशिया दस्तियाब नहीं। पारा चनार के शहरियों ने जगह जगह एहतजाज शुरू कर दिया। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर से अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात। रमज़ान और ईद उल फितर के पेश नज़र सरहद को जल्द से जल्द खोलने पर इत्तफाक। वज़ीर आला के पी ने कहा कि जल्द बॉर्डर को खोलने के लिए अफगान सफारत खाना अपना किरदार अदा करे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मुफाद में है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जिरगे के TORs की मंजूरी का इंतज़ार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि वो तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालत तशवीशनाक है, लेकिन फजलुर रहमान और उमर अयूब किसी एक ज़िले का नाम तो बता दें जो उनके मुताबिक आज़ादी का ऐलान करने वाले हैं। दहशत गर्दों को रियायत देने की गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसी की वजह से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। क्वेटा में मुस्तहिकीन में रमज़ान फूड पैकेज की तकसीम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराएँ बंद कर दी जाती हैं। सड़कें खुलवाने में नाअहली दिखाने वाले डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PTI दौर में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का फैसला। 2019 के 18 केस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए गए। फैसलाबाद और DG खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तहकीकाती हुकाम के सुपुर्द PAC 3 ने शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआइना टीम से मदद हासिल कर ली। उस्मान बुज़दार दौर में करप्शन की तहकीकात के लिए महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड फराहम ना करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली की PAC 3 अब तक 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयानात में इंतजाद। 17 फरवरी को शर्जील मेमन ने कराची में तमाम चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान किया था। आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शर्जील मेमन ने डबल और ट्रिपल पार्किंग के खिलाफ बात की थी। KMC ने पार्किंग के मुआहदे 30 जून तक किए थे। मुआहदे ख़त्म करने के कानूनी तकाजे होते हैं। मामला सिटी कौंसिल में ले जाकर इसको ख़त्म करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि सुई गैस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 तक गैस फराहमी का दावा किया था, लेकिन पहले रोज़े से ही ना सहरी में और ना इफ्तार में गैस फराहम की जा रही है। सुई गैस तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि गैस फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत हैं। सिंध के इलाके सकरंड में पुलिस SHO का अपने ही अहलकारों पर मनशियात और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने का इल्ज़ाम। पुलिस अफसर की वीडियो वायरल हो गई। SHO असगर अवान को वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि उनके जवान मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और मुर्गों की लड़ाई के अड्डों से माहाना वसूल करते हैं। पुलिस एहलकारों की सहूलत से मनशियात का जहर नौजवानों की रगों में दौड़ रहा है। घिनौने धंधे में मुलविस एहलकार उस दिन से डरें जब उनकी अपनी औलादें मनशियात की आदी हो जाएंगी। मोरो में जुडिशल लॉकअप से 2 कैदी जेल की छत तोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों पर मुनशियात और चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। जुडिशल लॉकअप के सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़े मोबाइल मार्केट में चोरी की अनोखी वारदात। एक मुलजिम ने ज़मीन पर आटा गिरने का ड्रामा किया। दुकानदार मदद को आया तो मुलजिम का साथी काउंटर से रकम ले उड़ा। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज की मदद से मुलजमान की तलाश शुरू कर दी।
कराची को पिपरी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि बिजली के ब्रेकडाउन के बाद शहर को 35 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हुआ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पिपरी स्टेशन पर आने वाले जुज़वी तातुल पर के इलेक्ट्रिक अमले ने फौरी कार्रवाई की। फॉल्ट शाम में आया, जिसे इफ्तारी के फ़ौरन बाद दुरुस्त करके बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई है। कराची के नाता खान पुल पर पड़ने वाले गड्ढे का मरम्मती काम कर लिया गया। मरम्मती काम को सूखने में मजीद 2 से 3 रोज़ लगेंगे। गड्ढे के साथ रखी रुकावटें हादसात का बायस बनने लगीं। मोटरसाइकिल सवार गड्ढे के साथ रखी रुकावट से टकरा कर गिरने से ज़ख्मी हो गया। माजी में भी मुतादिद मरतबा नाता खान पुल पर गड्ढे पड़ चुके हैं। लाहौर काना के करीब रिंग रोड पर तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद अख्तर लिफ्ट लेते हुए तेज़ रफ्तार कार की जद में आकर जाम बहक हो गया। इसराइली मुतालबे पर जंगबंदी माहदे के पहले मरहले में तोसी पर राजी नहीं। हमास रहनुमा का बयान, कहा यरगमालियों को पहले से तय माहदे के तहत मरहला वार रिहा किया जाएगा। इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तोसी का ऐलान करते हुए तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया था। हमास का दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर, कहा माहदे से इन्हराफ के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। जंगबंदी माहदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। बरतानवी खैराती इदारे पर हमास को फंडिंग करने का इल्ज़ाम। पुलिस तहकीकात का सामना। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खैराती इदारे पर इल्ज़ाम है कि उसके फंड्स गजा में सही जगह नहीं पहुँचे। बरतानवी खैराती इदारा ख़ास तौर पर बच्चों को माली इमदाद फराहम करता है। इमदाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों के दौरान गजा भेजी गई थी। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की इतवार के रोज़ हालत मुस्तहकम रही। वेटिकन के मुताबिक पोप को गुज़िश्ता रोज़ बुखार नहीं हुआ, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पोप फ्रांसिस को नमूनिया होने के सबब 14 फरवरी को अस्पताल में दाखिल किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि दुश्मन सोशल मीडिया पर अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। कराची नुमाइश चौरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रमज़ान में शहरियों को 1000 ठेले तकसीम करेंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली ख़त्म कर दी। फीफा ने PFF को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद फीफा ने मुअत्तली ख़त्म की। फीफा ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल किया था। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मर्स की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर दी। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिर्फ 15 चालों में मात देने वाली कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल का कहना है कि ग्रैंड मास्टर बनना उनका ख्वाब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका यहाँ तक का सफ़र ज़िंदगी ट्रस्ट की वजह से ही मुमकिन हो सका है। वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलने के लिए ताजिकिस्तान जा रही हैं। टोक्यो मैराथन 2025 एथोपियन रनर्स के नाम रही। मेंस इवेंट का टाइटल टडासी टकेले ने जीत लिया, जबकि वेमेन इवेंट में सुटुमी कबेडे ने टाइटल का दिफा किया। टोक्यो में मैराथन में पाकिस्तान के 23 रनर्स भी शरीक हुए। इस्लामाबाद के बिलाल एहसन पाकिस्तानियों में तेज़ तरीन रनर रहे। कौकब सरवर पाकिस्तानी खवातीन में सबसे आगे रहीं। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनेद ने भी टोक्यो मैराथन में हिस्सा लिया। फिल्मी दुनिया के मोतबर तरीन अवार्ड्स ऑस्कर का मेला चंद घंटों बाद लॉस एंजलिस में सजने को तैयार। 97वें फिल्मी मेले की तैयारियां मुकम्मल। ऑस्कर्स के लिए स्पेन की फिल्म एमिलिया पेरेज 13 नामजदगियों के साथ सर फहरिस्त। फिल्म विकेड 10 नामजदगियों के साथ दूसरे नंबर पर नुमायां।